दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज फिर आपको कानून की बेसिक नॉलेज देने के लिए आपके बीच आया हूँ। दोस्तों मैं आपके बीच आता हूँ और आपको देश के कानून के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में आकर बड़ी बारीकी से समझाता हूँ और बताता हूँ। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य है, मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने भारतीय कानून के प्रति और भारतीय कानून में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनके प्रति जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों जो लोग मेरी अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बता दिया था कि वकील बनने के फ़ायदे क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, वकालत की शुरुआत कैसे करें, और नंबर 3, अदालत में जाकर प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करें। मैंने ये तीनों वीडियो अपने चैनल पर बना रखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज मुझसे एक बच्चे ने मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर एक कमेंट किया कि सर मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश का इंडियन लीगल सिस्टम क्या है, इसकी संरचना कैसे हुई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों जो लॉ कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो से लगातार बने रहें। मैं आपको बड़े सरल तरीके से बताऊंगा कि देश का लीगल सिस्टम क्या है और इसमें किस कोड को क्या क्या कार्य करने की पावर मिली हुई है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप मेरी वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है मैं आपको नीचे से बताता हूं, बेसिक तौर पर, जो हमारे लॉ करने वाले बच्चे हैं उनकी भी समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोड होती है जिसे हम लोअर कोर्ट कहते हैं। लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज को दो तरह से संबोधित किया जाता है। फौजदारी में, ध्यान से सुनना, फौजदारी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और सिविल में डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है न्यायाधीश, ठीक है ना। और एक होता है रेवेन्यू। ये 3 तरह के मामले होते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की जो अंडर में जो निचली अदालतें होती हैं उनको मैंने विस्तार से बताया है। अब इसमें सबसे नंबर 1 पर होते हैं सिविल जज, जहां मकान दुकान इनके सिविल के जो मैटर होते हैं। फिर एडीजे होते हैं उनके नीचे, और फिर होते हैं मुंसिफ, उनसे छोटे मामले होते हैं। और फिर होता है, उसके नीचे हम कह सकते हैं कि एक तरह के स्मॉल केसेस वाले जो मामले होते हैं, जैसे लोक अदालत और ट्रिब्यूनल आते हैं सारे। ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो जैसे लेबर कोर्ट है और कंज्यूमर कोर्ट है, और हमारे एक्सीडेंटल MACT केसों के भी ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं। तो इसमें बहुत से ट्रिब्यूनल आते हैं। और लोक अदालत जो होती है, लोक अदालत एक तरह का फोरम है। उसमें उन मुकदमों की सुनवाई होती है
जिनमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता। मतलब जो मुकदमे आपसी सहमति से सिलटाए जा सकते हैं, सुलझाए जा सकते हैं, उन मुकदमों को लोक अदालत में लाकर उनका डिसीजन किया जाता है म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से। ये क्लियर हो गया। अब आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये होता है क्रिमिनल का मामला, अपराधों का मामला। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज हमने बता ही दिया, फौजदारी के मामले जो होते हैं उनके नीचे होते हैं ACGM, फर्स्ट मजिस्ट्रेट कह लो, और उसके बाद होते हैं सेकंड मजिस्ट्रेट, और उसके बाद थर्ड होते हैं JM, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये भी क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं रेवेन्यू कोड पर। रेवेन्यू कोड में वो मामले होते हैं, क्योंकि सिविल में भी जाते हैं। अब आप पूछोगे सिविल में मामले जा रहे हैं तो फिर रेवेन्यू का क्या मतलब है? सिविल में जो मामले होते हैं वो ज़्यादातर शहर के होते हैं, शहर की प्रॉपर्टियां होती हैं, और इसमें रेवेन्यू में जो मामले होते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह के होते हैं। तो इसमें अब मैं इसका नीचे से बताता हूँ। इसमें सबसे नीचे जो केस पड़ता है वो होता है नायब तहसीलदार, यानी कि सहायक, असिस्टेंट। उसके बाद वो तहसीलदार के पास आता है, और उसके बाद वो कलेक्टर के पास आता है। तो इसका मैंने आपको पूरा बता दिया है कि ये कमिश्नर के पास आता है। तो ये 3 तरह का मामला होता है। मैंने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसकी सबऑर्डिनेट कोर्टों के बारे में भी मैंने आपको बड़े विस्तार से बता दिया। अब आते हैं कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारे देश के प्रत्येक राज्य में होती है। प्रत्येक राज्य में आपको हाई कोर्ट मिलेगी। हाई कोर्ट में जो मैटर जाते हैं, जो लोअर कोर्ट के फैसले होते हैं, उनको चुनौती हाई कोर्ट में दी जाती है। ये अपीलीय कोर्ट कहलाती हैं, जिनमें अपील के माध्यम से केस जाते हैं, उनके केसों को चैलेंज किया जाता है लोअर कोर्ट में। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है देश की सर्वोच्च अदालत है, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई नहीं काट सकता। लेकिन एक अधिकार है, वो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी बारीकी से सुनना। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है उसके खिलाफ 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हमारे देश का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके यहाँ अपील की जा सकती है। वो भी हर मामले में नहीं है। किसी को फांसी वगैरह या कोई ज़्यादा ही हीनियस मामला हो रहा हो, उसमें अपील की जा सकती है। वो उनकी इच्छा है कि उस पर सुनवाई करें ना करें, वो राष्ट्रपति का अपना विवेक है। दूसरा जो कॉज है, जो सुप्रीम कोर्ट का, मैंने पहले ही कहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसमें एक क्लॉज और है। अगर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, यानी 2 बेंच कोई फैसला करती है, 2 न्यायमूर्तियों की कोई पीठ फैसला करती है, या 3 की करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच में, समझना, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच में चुनौती दी जा सकती है। आ गया ना समझ? मैंने 2 कॉज बता दिए, एक राष्ट्रपति वाला हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का हो गया, दी जा सकती है। मैंने आप लोगों को हमारे देश के लीगल सिस्टम की जानकारी बड़ी सरल तरीके से समझाई है, बड़े विस्तार से समझाई है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं उन बच्चों से भी कहूँगा जो मुझसे अग्रिम, मतलब आगामी कोई जानकारी चाहते हैं कि हमें सर ये भी समझाइए, ये भी बताइए,
तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर लिख सकते हैं, मैं आपको अवश्य समझाऊंगा। और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें, और मेरी वीडियो में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, सत्यता मिलेगी सबको, बच्चे हों या बड़े हों। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।